नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको शनिवार व्रत की कथा सुनने को मिलेगी। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिवार व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सभी ग्रह अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास पहुंच गए और कहने लगे कि आप सभी देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। तब राजा इंद्रदेव इन सभी का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी ग्रह को छोटा या बड़ा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं कह सकता, परंतु एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए आप सभी मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। ऐसे वचन सुनकर सभी 9 ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। तत्पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप लोग अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे होगा वह ग्रह सबसे बड़ा होगा और जिस ग्रह का आसन सबसे पीछे होगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। चूँकि लोहा सबसे पीछे था और शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव महाराज को बड़ा ही क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने पर एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन, सुनो, रामचंद्र जी की 7.5 आई तो वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। तब राजा कहने लगे कि जो कुछ मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नतापूर्वक चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहाँ से सिधारे। कुछ काल बीतने पर जब राजा की 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा विक्रमादित्य ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसे अच्छे नस्ल के घोड़े को देखकर और उनके मूल्य को सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को सूचना दी। राजा उनमें से एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर जोर से भागा और बहुत दूर एक बड़े जंगल में राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया।
और फिर राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। उसने उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जा बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जलपान कराया। संयोग से उस दिन उसकी दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हो गई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने निवास स्थान पर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रहा है। भोजन के पश्चात घर आने पर जब सेठ को घर में हार नहीं मिला तो सब ने यही निश्चय किया कि सिवाय उस व्यक्ति के और कोई घर में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी व्यक्ति ने चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से इनकार किया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले आए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित करा दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया था, तो अवश्य ही इसी ने चोरी किया है। ऐसा निश्चय करके तब राजा ने आज्ञा दी, इस मनुष्य के हाथ पैर कटवाकर चौरंगिया की जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और उसके हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर उसको बिठा दिया। फिर बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। अब राजा की 7.5 की दशा समाप्त हो गई थी। एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा, तो उसका गाना सुनकर उस नगर की राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में एक चौरंगिया गा रहा है। दासी महल में आकर राजकुमारी को सारा वृतांत सुना दिया। उसी वक्त राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो, मुझे इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब राजकुमारी को दासी ने जगाना चाहा, तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि हे माता जी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तब रानी ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तेरा विवाह तो किसी देश के राजकुमार के साथ ही किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। चिंतित होकर रानी ने यह बात राजा को बतला दी। राजा ने भी आकर बहुत समझाया राजकुमारी को कि मैं तुम्हारे लिए देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूँगा। हे राजकुमारी, ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचना चाहिए। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर दूसरे को अपना वर नहीं मानूंगी। इतनी बात सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। तब राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि हे तेली, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तब तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप इतने बड़े राजा और कहाँ वह एक नीच तेली?
परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और स्तंभ लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि में जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव महाराज ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिखाया कि राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को उनका हाथ पैर दे दिया। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा दुख और किसी को भविष्य में आप न दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। इसी बीच राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा का हाथ पांव देखे तो बहुत ही आश्चर्य हुई। राजकुमारी को चकित देखकर राजा ने अपना सारा हाल बताया कि हे राजकुमारी, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल होते ही राजकुमारी की सखियों ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब राजकुमारी ने अपने पति का सारा वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना कि यह राजा विक्रमादित्य हैं, तब वह सेठ राजा विक्रमादित्य के पास गया और उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे दें। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे सेठ जी, मुझ पर शनि देव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ था। इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अपने घर जाकर अपना कार्य करो। तब सेठ ने बोला कि मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो आप वैसा ही करें। तब सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी हार को पहले निकल गई थी, अब वो हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट में दिया और कहा कि मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका परिग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इसी प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने उस नगर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद ही विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले गए। जब राजा विक्रमादित्य शहर के निकट पहुँचे और नगरवासियों ने राजा विक्रमादित्य के आगमन का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने महल में पधारे। सारे नगर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने सारे राज्य में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह सब दुख प्राप्त हुआ था। और उसके बाद
सारे शहर में नित्य शनिश्चर देवता की पूजा और कथा होने लगी और प्रजाजन अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो भी मनुष्य शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनि देव की कृपा से उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। शनिश्चर की कथा का पाठ शनिवार व्रत के दिन अवश्य ही करना चाहिए। बोलो शनिदेव महाराज की जय। दर्शकों, यह थी शनिवार व्रत की कथा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको साप्ताहिक व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा और सभी व्रत त्योहार की कथा आदि सुनने को मिलती है। धन्यवाद।